हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आज एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका पोस्ट कोड है दोस्तों 630। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। तो हड़प्पन जो एग्रीकल्चर था दोस्तों, जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस थी? तो ओवेस थी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा वीट एंड एसोसिएट विंटर क्रॉप्स थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि गेहूं तथा संबंधित शीतकालीन फसलों पर हमारी हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 में पूछा गया है, धर्मो शोक नाम पाया गया है। तो द नेम धर्मोशोका वॉज फाउंड इन। तो धर्मोशोक का नाम कहाँ पे पाया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 122 का ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में ए पाया गया है धर्मोशोक नाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 123। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दी फॉलोइंग इज दी ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है इन चार ऑप्शन में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 123 का ऑप्शन नंबर सी, मौर्य राजवंश। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, मौर्य इनमें सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 में पूछा गया है कि मध्यकालीन शासक जो कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला था। तो द मिडेवल रूलर हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वॉज। तो कौन सा मध्यकालीन शासक था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मुगल वास्तुकला को जाना जाता है उसकी। तो मुगल आर्किटेक्चर इज नोन एज फॉर। तो मुगल वास्तुकला को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और सजावट और नजाकत के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, डेकोरेशन एंड डिलाइसरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के अधीन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहला छीन लिया गया? तो पहला कौन सा राज्य दोस्तों इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत छीन लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में? तो उसका नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1921 में मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक नहीं था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोपला राइजिंग इन 1921। तो इसके लिए कौन सा फैक्टर नहीं था दोस्तों? तो नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, सामाजिक अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सोशल डिसेबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 में पूछा गया है, किसने यह अवलोकन किया कि कांग्रेस वास्तविकता में एक बिना शस्त्र सिविल युद्ध में है? तो ये किसने अवलोकन किया गया, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 128 का ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 में पूछा गया है कि पृथ्वी ग्रह पर किस जगह पर कोई अपकेंद्रीय बल नहीं है? तो पूछा गया है कि ऑन प्लेनेट अर्थ देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट। तो कहाँ पे नहीं है दोस्तों? नहीं पूछा गया है, तो वो कहाँ पे नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पोल्स पे, ध्रुवों पर। इसका सही आंसर होगा पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the following does not border पनामा। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पनामा की सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो कौन सा पनामा की सीमा से संबंधित नहीं है, लगा हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। 131 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है। तो कौन सी एक कोल्ड ओशन करंट है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 131 का ऑप्शन नंबर 1 कैनरी धारा। ठीक है दोस्तों, कैनरी धारा आपने ध्यान रखना, कैनरी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेस्टरलाइज। तो वेस्टरलीज क्या है। वेस्टरलीज क्या है दोस्तों। तो वेस्टरलीज है हमारे ऑप्शन नंबर ए स्थायी पवन है, यानी कि परमानेंट विंड से हमारी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के लिए कौन सी कंट्री हमारी लीडिंग है दोस्तों, अग्रणी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कनाडा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट रिसोर्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो निम्नलिखित में से कौन से वन संसाधन प्राणी उत्पाद हैं। तो प्राणी उत्पाद कौन से हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, लैक इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुन्नूर का हिल स्टेशन निम्न में से किस राज्य में है। तो कुन्नूर का हिल स्टेशन है दोस्तों, तो किस राज्य में है। ये आता है हमारे ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक भारतीय झील में उच्चतम जल लवणता है। तो किसमें एक हाई क्या बोलते लवणता है दोस्तों, उच्चतम लवणता किसमें है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांबर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सांबर झील। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, राजस्थान में है, आपने ध्यान रखना सांबर झील उच्च लवणता वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 में पूछा गया है कि थार प्रदेश में विस्थापनीय बालू टीलाओं को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो द थार रीजन द शिफ्टिंग सैंड डन्स आर लोकली नोन एज। तो जो डून्स होते हैं उनको दोस्तों, तो उनको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घ्रियोन। ठीक है दोस्तों, यानी कि घ्रियोन कहा जाता है इनको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 137 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में पूछा गया है कि नर्मदा घाटी की अभिलक्षणिता विशेषता क्या है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी नर्मदा वैली की। तो कैसी घाटी है दोस्तों। तो ये हमारी इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा स्ट्रक्चरल ऑरिजिन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। तो इसमें पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार वहन करने में कौन अधिकृत है। तो वो होते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यदि आप समझ लो कि राष्ट्रपति भी नहीं और उपराष्ट्रपति के दोनों पद हो जाते हैं खाली, तो इसमें कौन से हमारे अगले और राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो करेंगे ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो करेंगे उसका काम राष्ट्रपति का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक रूप से विशिष्ट बहुमत के आधार पर पारित किया जाना आवश्यक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो कौन सा बिल है दोस्तों जो अलग अलग पृथक पृथक रूप से पारित करना होता है बहुमत से। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों, एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य के हमारे टॉप विधिक अधिकारी। और सेंट्रल में लेवल पे कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल। आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की निम्न में से
किस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है? तो शहरी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किस में मेंशन की गई है? तो ये की गई है 12वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो हमारी 12वीं अनुसूची है यानी कि हमारा शेड्यूल है 12वां, उसमें इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है? तो वो कौन सी हमारी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? 5 ईयर प्लान था। तो उसको सही आंसर होगा 143 का ऑप्शन नंबर बी 8वीं। ठीक है दोस्तों, 8th वो 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व बैंक का यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ए आता है हमारे ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनियों कॉर्पोरेशन कर का भुगतान करती हैं। तो कंपनियां पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन देयर तो किस पे आधार पे करती हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आय पर। ठीक है दोस्तों, इनकम पर वो करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विश्व निवेश प्रतिवेदन निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? तो इसका 146 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये किया जाता है अंकटाड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है सोनार इज मोस्टली यूज बाय। तो सोनार अधिकांश प्रयुक्त किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो सोनार का उपयोग किया जाता है हमारे नेविगेटरों द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेविगेटरों के द्वारा उनका इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन किरणों की अल्पतम तरंग दैर्घ्य होती है? तो विच वन अमंग द फॉलोइंग रेज हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉस्मिक रेज। ठीक है दोस्तों, कॉस्मिक किरणों की मिनिमम हमारी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 149 का ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिलिकॉन कार्बाइड इज नोन एज। तो सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक ग्लिसरीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसका सिलिकॉन कार्बन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोरेंडम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 150 का, आपने ध्यान रखना। 151 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रकृति में पाया जाने वाला एक सामान्यता एमिनो अम्ल है? तो कौन सा अमीनो अम्ल है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एलेनिनो। ठीक है दोस्तों, एलेनिनो इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन जाना जाता है? इमरजेंसी हार्मोन ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन वो हमारा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव में निम्न में से कौन सा रोगवाहक काला आजार फैलाता है? तो काला आजार किससे फैलता है दोस्तों? कौन सा वेक्टर है वो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 153 का ऑप्शन नंबर बी सैंडी मक्खी। ठीक है दोस्तों, सैंड फ्लाई होती है और जिसके काला आजार के फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 154 में कि मानव में पाया जाने वाला बेस्टिलियस ऑर्गन वर्मीफॉर्म एपेडियंस एक अंग है। तो कौन सा अंग है दोस्तों? ए। तो इसका सही आंसर होगा 154 का ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, लार्ज इंस्टाइन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 155 से लेके 158 तक थे हमारे उस टाइम के जीके सॉरी दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिस्कस करेंगे 159। तो 159 में हमारा
रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में इसका सही आंसर होगा दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहन। ठीक है दोस्तों, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 39 आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एचपी जीके से, हिमाचल जीके से। तो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी, तो कौन थी प्रथम महिला स्पीकर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका नाम है शीला कौल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है? तो सिपकिला जो पास है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो सिपकिला पास आता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा किन्नौर में। ठीक है दोस्तों, किन्नौर आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 में पूछा गया द लेडी ऑफ केलोंग इज। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है दोस्तों? तो ए है हमारा एक लेडी ऑफ केलोंग क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमनद, यानी कि एक ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौंग बांध हिमाचल प्रदेश के की किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? आप सभी को पता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर होगा, ब्यास रिवर पे बनाया गया है पौंग बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन में पूछा गया था एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेक्सट्रुअस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका एंटोनिम होता है, तो इसका 165 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्लूमी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच एन एक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा 166 में? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी विद हिज करेक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड टू दी एप्रॉन स्ट्रिंग ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों होगा इडियम का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू बी डोमिनेटेड बाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू बी डोमिनेटेड बाई, इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि यथामति में समास है। तो यथामति में समास आता है ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि वास्तव का विश्लेषण है। तो वास्तव का विश्लेषण होता है दोस्तों वास्तविक का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा वास्तविक। नेक्स्ट में पूछा गया है धना देश की संधि है। तो धना देश की संधि क्या होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धन प्लस आदेश। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।